अभी प्रशासन शहरों के संग में मूलतः सबसे ज़्यादा काम मुझे लगता है कि लोगों के पास में पट्टे नहीं है अपने घर में रहने के बावजूद उनके पास अपने कागज़ नहीं है, तो वो कागज़ मिले उनको, पट्टे मिले उनको, ये प्रयास हमारा रहेगा। उसमें गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस दे रखी है उसके अनुसार सब लोग अपनी तैयारी करें। कंसल्टेंट भी है, उससे अपनी फाइल को बनवा कर पट्टे लेने के लिए सबसे पहले आना चाहिए मुझे लगता है। और कच्ची बस्तियों में भी कुछ लोगों के पास पट्टे हैं, कुछ लोगों के पास पट्टे नहीं हैं। 2009 के बाद जो भी लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनका उस सर्वे की सूची में नाम है तो उनको पट्टे दिए जाएंगे। और इसके सिवाय भी बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जिनके पास जो वर्षों से रह रहे हैं लोग वहाँ, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। अब उसमें एक ही समस्या हमारे को आ रही है कि लोग तो रह रहे हैं और उनके पास कागज होने चाहिए, परंतु उन्होंने सेटबैक बिना छोड़े हुए निर्माण कर रखा है। सबसे बड़ी हर्डल हमारे लिए वो है कि हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि कुछ नए मकान अभी बन रहे हैं, कुछ पुराने बन रहे हैं, बहुत पुराने हैं तो उसके लिए हम भी कंसिडर कर सकते हैं। परंतु अभी जो नियम है उन नियमों के विपरीत जाकर अगर लोग कर रहे हैं निर्माण, अवैध निर्माण की श्रेणी में जो आता है, उसके लिए हमारे पास में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी, मैंने भी बार बार बीच में कहा था कि इस तरह के जो लोग मकान बना रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। तो माननीय संधू साहब ने ये कहा था कि हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा आप एक गाइडलाइन फिक्स करके हमें बता दीजिए कि जो बने हुए मकान हैं उनका नियमन हम कैसे करें, क्योंकि ये अभी तक जो बात हो रही है वो छोटे प्लॉट्स की बात हो रही है, परंतु मैं सोचती हूँ 1000-1100 फीट से ऊपर भी बहुत सारे मकान हैं। मीडियम क्लास अगर अपन कहेंगे भी तो भी 2400 फीट तक के मकान उनको अपन मान सकते हैं। 2400 फीट के मकान के अंदर भी अगर सेटबैक में निर्माण कर रखा है तो उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा ये निर्णय होगा और लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। हमारे लिए समस्या है कि जो भी पुराने समय से भी जो रेट्स वगैरह जो चल रही है वो रेट्स भी काफ़ी भारी होती है, और काफ़ी जो भी रेट है नियमानुसार जो मेरे आने के बाद में नहीं, मेरे आने से पहले चल रही है, हम उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो अगर उसमें भी कुछ राहत मिल सकती है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी आए तो हम निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फायदा दे पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। इसी प्रकार से म्यूटेशन के मामले में मेरे पास इस सच को नगर परिषद उदयपुर में तो क्योंकि हमारी मीटिंग्स वगैरह बराबर रहती है तो न तो कोई बहुत ज़्यादा मामले म्यूटेशन के कोई पड़े हैं, इक्की दुक्की कोई फाइल पड़ी हुई होगी तो पता नहीं मुझे। और उसके सिवाय भवन अनुमति की जो समिति है हमारी वो भी अच्छा काम कर रही थी, तो वो भी पेंडिंग ज़्यादा है नहीं है कोई फाइलें हमारे पास, परंतु फिर भी अगर जो भी फाइलें आएगी हम उसको सच जल्दी जल्दी अनुमति देने का काम करेंगे। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और कुछ स्पष्टीकरण भी दिए हैं हर मामले में, तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम काम कर पाएंगे आगे। एक डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट को भी इसमें डाला है। मैं सोचती हूँ कि ये तो एक हर म्यूनिसिपैलिटी का एक काम है और साधारण सा काम है, परंतु फिर भी ठीक है, चलो सरकार ने उस पर डाला है तो वो तो आप उनको भी काउंट में कर लेंगे। और कोई विशेष आपकी योजना? विशेष योजना तो कुछ बस्तियों के पट्टे जिनके लिए हम 2 साल से लगे हुए थे और अब वो कागज़ कंप्लीट हुए हैं, अब उनको हम पट्टे देंगे। जैसे मठ माधुरी के हैं, पिछले जब से मैं आई हूँ 2.5-3 साल हो गए मेरे को आते ही, जब से ये चीज़ समझी है कि लोग वहाँ रह रहे हैं। तो पहले रिको में थी, रिको से हमने ज़मीन अपने नाम पर आगे कर ली सर कलेक्टर के माध्यम से, अब वो नाम पे हुई, अब उनको पट्टा देंगे उस ज़मीन के लिए। म्यूनसिपल काउंसिल उदयपुर हाईटेक नहीं है ऐसा कहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए मैं पूरा कोशिश करी हूँ कि हमारे जो स्टाफ है उनके ऊपर भी बंधन डाला है कि भाई आप लोग भी कंप्यूटर सीखिए, और जो हमारे पास अभी कंप्यूटर के काम करने वाले हैं, परंतु जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं सीखता है तब तक जो स्टाफ है इन्हीं को काम करना है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो वास्तव में दिक्कत आती है, और चूंकि सरकारी कर्मचारी है हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, सरकार बाध्य करे उनको कि उनको कंप्यूटर आना ही चाहिए, वो काम करना चाहिए। ना वो तो एक इशू अलग है, लेकिन जो जैसे JDA का मामला हो, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, सब सिस्टम यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट भी अपडेट नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, वेबसाइट के लिए भी मैंने अपने जो ओसवाल डाटा वाला जो है हमारा जो काम कर रहा है उसको बार बार बुलाती हूँ, जो चीज़ की कमी मुझे दिखती है बार बार जैसे जैसे ध्यान में आता है उतना उससे करवाती हूँ, और आपको लग रहा है और कोई नहीं है तो करवा दीजिए उसको।